और ना एक और चीज इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, स्विच वर्ड्स, जैसे कि कॉन्वोलेक्सा, प्रोसो प्यारे। मतलब ये क्या चीज है? मतलब ये तो बिल्कुल ही मेरे को लग रहा है कि हाँ पता नहीं कहाँ से आ गया और लोग इसको बहुत जबरदस्त तरीके से देख रहे हैं। सर मैंने भी देखी थी, तो मेरे मन में जो ख्याल आया था वो मैं बताऊंगा आपको कि ये बेसिकली जो वर्ड्स वो बताते हैं, जो जिनका भी वो वहाँ का सिद्धांत है, आई थिंक इटली का है ये। तो बेसिकली तो इंसान का ध्यान फोकस करने के लिए कि पैसे को सोच के आप प्रोसो प्यारे बोलो। अच्छा। तो पर मैं थोड़ा गुरबानी से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो एक ही बात पता है कि सबसे उत्तम हर की कथा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जी। तो हरि के नाम से ऊपर तो कुछ नहीं है। अगर ऐसे पैसा आने लग जाए तो बचपन से हम एक वर्ड बोला करते थे, खुल जा सिम सिम, आज तक तो खुला नहीं। खुला नहीं है, ठीक है। वो भी एक स्विच वर्ड था ठीक है कि खुल जा सिम सिम। मुझे आज तक वो कोई दरवाजा ऐसा खुला नहीं दिखा, है ना, जितना मर्जी वो धक्के मार लो। तो ऐसे स्विच वर्ड क्या हमारी मतलब भारतीय संस्कृति में भी है, भारतीय एस्ट्रोलॉजी में भी है? मैं तो कह ही चुका हूँ ना जी कि हमारे ऐसे स्विच वर्ड नहीं, हमारे तो नाम की ही महिमा हमारे संतों महापुरुषों ने बताई है कि अपनी डिमांड जैसे हम अपने मम्मा पापा के पास रखते हैं, वैसे ही अपनी डिमांड हरि के ऊपर रखें, हरि से ही मांगें और फिर हरि पे ही छोड़ दें कि अगर मेरे भले के लिए बेहतर है तो जरूर देना, अगर नहीं बेहतर तो मत देना। नहीं, बहुत बढ़िया। एंड चंदन जी, एक चीज मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपके पास किस तरीके के लोग आते हैं? मतलब एस्ट्रोलॉजी जो है, जो मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी तब लोग देखते हैं जब उनको कोई तकलीफ आती है, वो तब एस्ट्रोलॉजर को नहीं पूछते जब सब कुछ सही चल रहा होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? जी बहुत है। मेरे पास डरे हुए, मेरे पास सहमे हुए, मेरे पास सीखे हुए। अच्छा। करे सुनिया सुनाइया गुरु जाने तो बिना, फिर ਬਣਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜਵਾਨਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਮਾਨਾ, ਅੱਖ ਬਿੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿੰਨਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ तीर की करे, मत्था टेकना ना आवे तो फकीर की करे। ठीक। गुरदास मान जी का ये गाना है। तो वो सुनी सुनाई बातों को लेकर वो मेरे पास आते हैं। ठीक है। इतने सीखे हुए आते हैं, वो मुझे खुद बताते हैं, चंदन जी अब मेरा राहु 8 ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਹੁਣ एक्सीडेंट हो। अच्छा। मैंने कहा अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि हो या नहीं हो। तो ये ना जी वही स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा कि धंधा बन गया है डर का। बिल्कुल। तो जो तो प्रॉपर डर गया वो तो भुगत जाता है, वो तो पैसे दे बैठता है, वो अपनी पूजा वगैरह करवा बैठता है। बिल्कुल। बाकी जो अर्ध डरा हो वो कोई ना कोई सेकंड ओपिनियन लेने के लिए दौड़ता है, फिर वहां से भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो कहीं उसके थोड़े बहुत जो कह सकता हूँ कि कर्म बचे होंगे, उसने नहीं भटकना, तो मेरे जैसा उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा मिल जाता है। मैं नहीं कहता मैं अकेला ऐसा हूँ, मेरे जैसे बहुत होंगे। तो एक ना कॉमन वर्ड, जैसे घर का क्लेश ही मान लो, तो एक कॉमन वर्ड जो उनके लिए वो सभी मेरे पास लेके आते हैं, वो आके बोलेंगे चंदन जी सानू किसी ने दस्या है तुहाडे घर कुछ कीता होया है, तुहाडी रिश्तेदारी चो जनानी है, बहुत मोटी है, ऐनका लगिया हुई है, पर ओदा नाम नहीं दस सकते। ओके। मैं ये बात कहूंगा कि जो इतना ज्योग्राफिकल वेरवा उस लेडी का दे रहा है भाई, इतना ऐनक तक का नंबर दे रहा है कि ऐनक लगी हुई है, वो नाम क्यों नहीं बता सकता तुझे? ये घरों में लड़ाइयां करवा रहे हैं, ठीक है जी, अपने अपने जो खोल के बैठे हैं। ये बेसिकली भोली वाले वो लोग भोले वाले हैं, क्योंकि डरा हुआ इंसान सामने वाले बंदे को भगवान समझ के बैठता है कि ये मेरे लिए कोई सच कुछ करेगा। हाँ, ठीक है जी। और वो लेडीज मेरे पास आएंगी, बोलेंगी हाँ जेठानी तो मेरी है ही ऐसी, दरानी मेरी है ही ऐसी, ननान मेरी है ही ऐसी, तो जिनके साथ उनकी टसल होती है। अब कौन सा घर है जिसमें 4 में से 2 लेडीज की ऐनक नहीं लगी हुई, और कौन सा घर है हमारे घर में खाते पीते लोग हैं पंजाब में कि किसकी सेहत नहीं बनी हुई, कौन सा घर है जो सिर ढक के नहीं रखती, कौन सा घर है जो लंगड़ा के नहीं तुरती, जो चलती जो मेरी पंजाबी हिंदी मिक्स हो रही है। तो 60-62 साल की उम्र में तो हर लेडी थोड़ा डगमगाने लग जाती है। तो अगर उसको उस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने एक स्विच वर्ड्स बना लिए अपने, ये उनके स्विच वर्ड्स है पैसा कमाने के, कि आपकी रिश्तेदारी में कोई जनानी है, उसने आपके घर पे कुछ किया है, ऐनक लगी हुई है, शरीर की भारी है, लंगड़ा के चलती है, पर उसका नाम नहीं बता सकते। तो ये डरे हुए लोग आते हैं मेरे पास, इतने डरे हुए लोग आते हैं। एक लड़की आई थोड़े दिन पहले, उसको बोल दी गया कि
आपकी मृत्यु होने वाली है। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो तुलसीदास जी के दोहे से भी ज्यादा ऊपर हो गई, क्योंकि मैंने तो रामचरितमानस में यही सुना था कि सुनो हो भरत भावी प्रबल, बिलक कहूँ मुनिनाथ, वाह। लाभ हान जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। तो जब इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े ज्ञाता भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं कि उन्हीं को पता है, हाँ। तो वो इतने सटीक एस्ट्रोलॉजर कैसे हो गए कि तू मरने वाली है, ऐसा मत करें। आपको नहीं पता कि उस क्षण उसकी निकली हुई वो वाइब्रेशन, वो डर की वाइब्रेशन आपकी कुलें नष्ट कर सकती है सर। एक असीस काफी है पूरे परिवार को 7 कुलों तक अमीर रखने के लिए, और एक दुरासीस काफी है आपकी 60 पुश्तों को खत्म करने के लिए।